हेलो दोस्तों, ITI टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है फिफ्थ सेकेंड ईयर के निम्न के क्वेश्चन बैंक को सोल्व कर रहे थे, जिसका आज हमारा 9वां पार्ट है। जिसने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और ये क्वेश्चन जो है हमारे जो है आने वाले ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका अच्छे से अभ्यास ज़रूर करें। अगर आपने इनका अच्छे से अभ्यास कर लिया तो आप एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं आज वाले पार्ट के। व्हाट इज मार्क्ड एक्स? गेज में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? जैसे जो हमारा रिंग गेज का जो चित्र बना हुआ है, जैसे ये जो है गोशिरा है और ये जो है नो गोशिरा होता है। तो नो गोशिरे की हमने पहचान कैसे करनी है? तो जैसे नो गोशिरा होता है वो बड़ा भी होता है गो वाले सिरे से, और इसके बीच में जो एक गुरु कटा होता है, जैसे ये कटा हुआ है। इससे जो है हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो जैसे ये नो सिरा हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर एक गुरु काटा गया इसमें, तो जो हमारा बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज नो गो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? तो बताओ भाई ये गेज कौन सा है? तो इसमें भी जो एक तरफ गो सिरा बना हुआ है, यानी कि गो एंड, एक तरफ नो गो सिरा बना हुआ है। तो इसमें जो है गो सिरे का जो होता है वो बड़ा होता है और नो गो जो छोटा होता है। तो ये जो हमारा डबल एंडेड प्लग गेज है। और जैसे इसके ऊपर थ्रेड बनी हुई है जैसे, तो ये जो है इसके द्वारा जो हम इंटरनल थ्रेड को चेक करेंगे। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्ट रेट ऑफ कूलिंग? शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है? तो हमने तेज़ी से ठंडा करना है तो उसके लिए जो हम ब्राइम सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इससे थोड़ा कम तेज़ी से ठंडा करना था उसके लिए हम वाटर, और उससे भी कम तेज़ी से ठंडा करना है तो ऑयल, और बहुत ही धीमी गति से ठंडा करना है तो हम एयर यानी कि वायु का यूज करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज मार्क्ड एक्स? एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? जैसे ये जो है एक्स वाला दिखाया गया है और ये एक लाइन दी गई है, ये बतानी हमने ये क्या है। तो ये जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वाली दिखाई गई है, और जैसे यहाँ पर एक्स बना होता तो जो हमारा हो जाता अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो बी ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर 723 डिग्री टेम्परेचर लिखा भी हुआ है, तो जो है 723 डिग्री जो हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बैंड दैट प्रोवाइड डाइवर्सन? एल्बो और बैंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? यानी सीधी सी बात यह है कि इनका जो कितने एंगल पर बने होते हैं एल्बो और बैंड। जैसे ऐसे बना हुआ है तो जो 90 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बैंड्स दैट प्रोवाइड डाइवर्सन? एल्बो और बैंड्स का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? तो जो हमने कितने बैंड मतलब एंगल पर बने होते हैं एल्बो जो है, तो जैसे ऐसे बना हुआ है तो जो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और कुछ इस तरह से बना हुआ है तो जो हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो जो ये ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
What type of screw are used in the place where frequent removal and assembling? उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबल करना होता है, जहाँ पर लगातार हटाना होता है और हमने जो है टाइट करना होता है, तो उस वहाँ पर जो हम स्क्वायर हेड स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपने देखी भी होगी शायद, कहाँ बताऊँ भाई, हाँ, जैसे हमारी लेथ मशीन होती है और जहाँ पर जो टूल पोस्ट होता है तो वहाँ पर लगे हुए थे यही जो स्क्रू होता है स्क्वायर हेड स्क्रू वही लगा होता है। तो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं, आप अगर अपनी वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ उससे जो है टूल को उसी से हम जो है टाइट करते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नट आर यूज इन कोच बिल्डिंग वर्क? कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? कोच बिल्डिंग वर्क के बारे में पूछ रहा भाई, तो उसमें जो हमारा स्क्वायर नट का जो है यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल? मतलब टॉप पार्ट है जो उसका वो सिलेंड्रिकल है, शेप एंड बॉटम पार्ट हेक्सागोनल शेप, बॉटम पार्ट है जो हेक्सागोनल है। उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकार का होता है? तो जो मैंने पहले वाले पार्टों में जो इसका चित्र भी दिखाया है और आपको अच्छे से पता भी होगा इसका जो क्या आंसर होना चाहिए। तो बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। तो ये जो हमारा कैसल नट होता है, जो ऊपर से तो उसके ऊपर जो है राउंड कॉलर लगी होती है और नीचे जो हेक्सागोनल आकृति में बना होता है नीचे से। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट देखे होंगे अच्छे से तो आपको जो है इसका आंसर पहले से ही पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क? मतलब हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क में कौन से स्क्रू का यूज़ किया जाता है? हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो हैवी ड्यूटी में जो हम हेक्सागोनल हेड स्क्रू का यूज़ करते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज इन लाइट असेंबली वर्क? लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है? तो मतलब लाइट कार्य में जो हमें यूज करते हैं चीज हेड स्क्रू का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे चीज हेड स्क्रू कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे इसमें जो एक स्लॉट काट देते हैं इसके जो हेड के ऊपर, इसमें जो हम स्क्रू ड्राइवर के द्वारा जो है इसे टाइट एंड लूज करते हैं। तो इसका यूज हम लाइट असेंबली में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फाइल विद शार्प एंड पैरेलल टीथ? मतलब शार्प एंड पैरेलल जो उसके टीथ है यूज ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल, जो उसका यूज है सॉफ्ट और नॉन मेटेलिक मटेरियल के लिए करते हैं। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं? तो उसकी जो है तेज दांते होते हैं और समांतर होते हैं। तो इसने बहुत कुछ बता दिया है। तो जो हमारे यहाँ पर जो है स्पेशल फाइल की बात हो रही है, जो अब हमारे फर्स्ट ईयर में जो साधारण फाइल होती थी उनका जिक्र जो अब सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा और वे उन फाइलों का नाम जो है आपको ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन के अनुसार जो हमारी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ड्रेड नोट फाइल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फाइल इज यूज एज फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस? परिष्करण उपकरण के रूप में
किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? तो जो हमारा स्विस पैटर्न फाइल होती है, जिसके द्वारा हम प्रिसीजन में अगर हमें फिनिशिंग चाहिए है तो उसके लिए जो हम स्विस पैटर्न फाइल का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फिलर गेज? BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कभी कभी जो इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। फिलर गेज के BIS सेट की मोटाई क्या है? जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसमें जो है इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। तो जो है निम्मी की अगर आप बुक में चेक करेंगे तो आपको 0.03 mm टू 1 mm इन स्टेप ऑफ 0.01 mm मिलेगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने बी ऑप्शन इसका लगाया हुआ है तो इसको आप जो है चेंज कर ले, मतलब इसको काट ले। इसका जो है सी ऑप्शन जो है वो राइट लगा ले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज? बराबर है 25 डिग्री बराबर है 0.4226। इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है? जो इसका मान जो 25 डिग्री बराबर है 0.4226। तो जहाँ पर आपको दिख रहा हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और जहाँ पर एक साइन बार लगा हुआ है। तो इनके जो सेंटर की साइन बार के एक रोलर के सेंटर और दूसरे रोलर के सेंटर की दूरी को हम साइन बार की लेंथ बोलते हैं। तो जो जहाँ पर जो है साइन बार की जो लेंथ बनेगी उसको हम कर्ण बोलते हैं। और ये जहाँ पर जो है स्लिप गेज लगाए हुए हैं, तो ये जो हमारा इसे जो हम लंब बोलेंगे। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी स्लिप गेज की ऊंचाई। हाँ, ये हमारी जो स्लिप गेज की ऊंचाई है। तो इसका जो निकालने का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। तो जो हमारा साइन का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ 25 डिग्री, और जो हमें जो है साइन स्लिप गेज की ऊंचाई निकालनी है, तो लंब जो हमें निकालना है। तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और इसके नीचे जो है यानी कि जो साइन यानी कर्ण जो हमारा वो 100 दिया हुआ है, तो अच्छे से दिख नहीं रहा हुआ, ये 100 है तो मैं लिख देता हूँ। तो जो हमने स्लिप गेज की जो है ऊंचाई निकालनी है, तो इसके लिए जो हम इज इक्वल टू कर देंगे 25 डिग्री का मान। जैसे 25 डिग्री का मान जो है 0.4226 दिया हुआ है, तो जो हम इससे जो है और कर्ण दिया हुआ है जो वो दिया हुआ 100। तो मैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में बता देता हूँ। जैसे जो हमारा जो कर्ण दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, और साइन जो यानी कि 25 डिग्री का मान जो है 0.4226 दिया हुआ है। तो जो हम 100 मल्टीप्लाई 0.4226 इससे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा 42.26 आंसर आ जाएगा। तो अब एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख ले, तो जो हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इंटरनल डायमीटर ऑफ वर्कपीस? कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी के लिए जो हम पैरेलल लेग कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर का यूज भी करते हैं, और जो वर्नियर कैलिपर का यूज भी जो हम करते हैं। तो इसलिए जो इन्होंने जो है इसकी जो प्रोफाइल यानी कि चित्र दिया हुआ है, तो उसको देखकर हमने बताना है कि जो हम बाहरी व्यास को जो हम
यानी बाहरी नहीं भाई, ये एक बार ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन क्या है। इसने तो भाई मुझे ही कन्फ्यूज़ कर दिया। जैसे इंग्लिश में तो जी लिखा हुआ है इंटरनल डायमीटर, जैसे ये लिखा हुआ है, एक बार काट देता हूँ, इंटरनल डायमीटर लिखा हुआ है। जैसे इंटरनल डायमीटर को जैसे मेजर करना है, और हिंदी में लिखा हुआ है बाहरी व्यास, जैसे ये। तो इसलिए ही मैं बोलता हूँ आपको जो है क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। तो मैंने भी देखा भाई जो बाहरी लिखा हुआ है और इंग्लिश में जो इंटरनल हुआ लिखा हुआ है, तो एक बार तो मैं भी वही कन्फ्यूज हो गया। जैसे चित्र में दिखाया भी हुआ है, जिससे जो हम इंटरनल डायमीटर को चेक कर रहे हैं, तो जो हिंदी में जो बाहरी लिखा हुआ है इसकी जगह जो आप काट कर आंतरिक लिख लें। आंतरिक व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे एक होल्डर है, ये होल्डर जो पकड़ा हुआ है, और होल्डर में जो हमने स्लिप गेज लगाए हुए हैं, तो इसके द्वारा ही जो हम इंटरनल डायमीटर को चेक कर रहे हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज का आंकलन ग्रेड यानी कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। तो बताओ भाई जो हमारी कैलिब्रेशन ग्रेड क्या होती है स्लिप गेज के अंदर। तो जो हमारा कैलिब्रेशन जो है वो होता है हमारे ग्रेड 00। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ग्रेड 0 का यूज जो हम रेफरेंस में करते हैं, और ग्रेड 1 का यूज जो हम टूल रूम में करते हैं, और ग्रेड यानी कि ग्रेड 2 का यूज जो हम साधारण वर्कशॉप में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ बाइंडिंग ऑफ साइज यूजिंग स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। तो मतलब स्लिप गेज को हम किस विधि के द्वारा जो है आपस में जोड़ते हैं। तो जैसे चित्र में दिखाया भी हुआ है, तो स्लिप गेज को जो हमने आपस में एक साथ जोड़ना है, तो उसके लिए हम रिंगिंग विधि का यूज करते हैं। जैसे चित्र में दिखाया हुआ है, एक स्लिप गेज के ऊपर दूसरी स्लिप गेज को रखकर इसके जो है आपस में इसके ऊपर जो है सीध मिला के इसके जो आगे कर देते हैं। तो जो हम रिंगिंग विधि के द्वारा जो है स्लिप गेज को आपस में जोड़ते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द गेज यूज, इस गेज का उपयोग क्या है। तो ये जो हमारा एक प्लग गेज का जो है चित्र दिखाया हुआ है, और इसके ऊपर जो है थ्रेड भी बनी हुई है। तो इसके द्वारा जो हम इंटरनल थ्रेड को चेक करते हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा थ्रेड प्लग गेज, बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें जो है इंटरनल थ्रेड को चेक कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। तो रिंग गेज का जो हम बाहरी व्यास की जांच करने के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेक द आउटसाइड डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करना। तो आज के जो है सेट में इतना ही। तो जो अगले क्वेश्चन जो आएंगे तो उन्हें जो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मैं वहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल पोस्ट करता रहता हूँ, और वहाँ पर जो है डेली 8:30 बजे जो है क्विज भी होता है, जिससे आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें।
इससे जो आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। आपके ITI एग्ज़ाम या आप कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो उसमें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।